एक और सेगमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं सर, और उसमें हम 2-3 हफ्तों से मेरे पास भी काफ़ी सारे लोगों की टिप्पणियाँ थी जो पुराने हम लोगों ने रिकॉर्डिंग जो हमारे शोज़ हैं रहे हैं, छोटे शेयरों पे लोग आपकी राय ज़्यादा जानना चाह रहे थे। और काफ़ी सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद भी सोची, तो मुझे लगा कि 2 हफ्ते का गैप हो भी गया है, 2-3 हफ्तों का। तो पिछले हम लोगों ने ट्रेंडिंग स्टॉक किया था, लास्ट वीक हम लोगों की बातचीत हो नहीं पाई थी। तो एक बार फिर से छोटे शेयरों पे लौटते हैं, और काफ़ी सारे शेयर ऐसे हैं जिन पर कि सवाल रहते हैं, कई बार बात नहीं हो पाती है। तो आज इसी माध्यम से बात हो जाएगी। आईआरबी इंफ्रा से शुरू करना चाहेंगे सर। यहाँ इसका कोई भविष्य दिख रहा है क्या अब, कम से कम Q1, क्योंकि अब जो है रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, अब रिजल्ट आने लगेंगे। पिछली बार कुछ ऐसे संकेत दिखाई दिए थे कि शायद अब ये जो है कुछ बेहतर प्रदर्शन करे। क्या 49-50 रुपए में आपको कैसा लग रहा है आईआरबी इंफ्रा? सर एक्चुअली चलता नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली इसके जो इंफ्रा ट्रस्ट वगैरह है ना, वो तो तब भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी आपको फर्दर डाउनसाइड ये देता हुआ दिख सकता है, और अभी इससे दूरी बनाए रखना ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये मूवमेंट करेगा भी ना अपसाइड का, सर बहुत स्मोकी मूवमेंट करेगा, जो कि हार्डली 54 रुपीज तक लेके जा सकता है। फॉर द टाइम बिंग दूर रहेंगे, फर्दर डाउनसाइड दिखता है। बिल्कुल दूर रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको। एक शेयर सर एनएमडीसी, जिस पे कि काफ़ी लोगों ने आपकी सराहना भी की। मुझे जानना चाहूँगा कि आपने शायद इस पर बातचीत की थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे करंट लेवल पे? क्या अभी बने रहना चाहिए, और जो लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं 65-70 के बीच में, इसमें और कितना दम बाकी है? सर एनएमडीसी अभी देखिए थोड़ा सा ना और डाउनसाइड पे आ सकता है। अभी एक वीक में ही न्यूज आई थी, इन्होंने अपनी कुछ प्राइसिंग भी घटाई है, जिसके चलते आपको थोड़ा सा अभी प्रेशर और देखने को मिल सकता है। 68 रुपए चल रहा है, चाहे तो यहाँ पोजीशन बना ले, चाहे तो 66 रुपए 66 रुपीज के आसपास आता है। तो एक थोड़ा सा लुकिंग एट द साइज ना, थोड़ा सा एक रिस्क रिवॉर्ड बेटर लगता है। चाहे तो 66 पे पोजीशन बनाए, जैसे ही थोड़ा सा रिस्पाइट मिलेगा, ये वापस आपको 74 रुपीज तक जाता हुआ दिखेगा इन वेरी नियर टर्म। और अगर मीडियम टर्म की आप बात करते हैं, तो वापस आपको ये 82 से 84 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी अच्छी है, थोड़ा प्रेशर पे, कोई परेशानी नहीं। ठीक सर। सर ये मिड कैप बैंकिंग में कभी कुछ मतलब क्या पक जाता है, मतलब जैसे लगता है कि अब थोड़ी सी जान आ रही है, फिर थोड़ी सी समस्या आ जाती है। अब मैं देख रहा हूँ कि अभी जो बहुत सारे शेयरों को जो है बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड कर दिया। सिटी ने किया, पीएनबी को कर दिया, और एक दो बैंकों को किया। ऐसी क्या समस्या है सर मिड कैप पीएसयू में, आपको दिखाई दे रही है? क्या कारण दिखाई दे रही है? और आप यूको बैंक के साथ में, पीएनबी और यूको बैंक एक साथ जाना चाहेंगे? सर देखिए, मैं ये कहना तो नहीं चाहूंगा, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगने लग गया है कि ये लोग खुद तो आगे बाइंग करते हैं और खुद ही डाउनग्रेड कर देते हैं। मतलब ये क्या स्ट्रैटेजी है, आई डोंट नो। मैं सही आदमी नहीं हूँ इस पे कमेंट करने के लिए। और सर इनका ना, आपने नोटिस भी किया होगा, कई बार हमने शो में भी डिस्कस किया कि आज तो डाउनग्रेड किया और 3 दिन बाद आके वापस से बिल्कुल उसको सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेटिंग बिल्कुल। चेंज हाँ। कर देते हैं। तो नॉट दैट मैं कह रहा हूँ ये लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, ट्रस्टवर्दी है। जस्ट दैट हम लोग थोड़ा सा इनको कम फॉलो करेंगे, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे। और ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम होराइजन के लिए करते हैं। अब सर यूके बैंक की आपसे बात कर लेता हूँ। बुक वैल्यू सर 25 रुपए की है शेयर की, 25 रुपए का भाव चल रहा है। कहां से खराब हो सकता है ये शेयर? रिटर्न ऑन इक्विटी अभी तक आपका 8% से ऊपर मेंटेन कर रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी अराउंड 6% के आसपास मेंटेन कर रहा है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, फंडामेंटली अच्छा कर रही है कंपनी। पीएसयू बैंक्स में अब जिस लेवल पे चल रहा है, आप चाहें तो यहाँ भी पोजीशन बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा बेटर आपको डील चाहिए, थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाए और आपको 30 रुपए 10 पैसे, 30 रुपए 40 पैसे के आसपास मिले, आप अपनी पोजीशन बनाए। अगर आप बहुत नियर फ्यूचर के टारगेट्स की बात करते हैं, तो 38 रुपीज तक आपको देखने को मिल सकता है। और मिड टर्म के लिए आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो 44 रुपीज तक जाने का दमखम रखता है। सर पीएनबी पे आ जाते हैं, अगेन वेरी गुड काउंटर। लोअर लेवल्स पे भी मैंने सर ध्यान करें, जब 90-92 रुपए चल रहा था, तब भी पीएनबी के लिए मैंने आपको कहा था अच्छा लगता है। अभी भी कहूंगा सर, 111 रुपए करंट प्राइस है, 116 रुपए की बुक वैल्यू है। और ये बार बार हम बुक वैल्यू की बात क्यों कर रहा हूँ सर, दर्शकों को मैं बता देता हूँ। बुक वैल्यू एक्चुअल में वो कंपनी की एसेट्स की जो प्राइस होती है वो होती है। मतलब आप ये देखिए कि बुक वैल्यू से नीचे अगर कोई शेयर आप खरीद रहे हैं ना, तो फंडामेंटली वो कंपनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है कंपनी। बुक वैल्यू अगर ज्यादा है या आसपास ही है, तो उस कंपनी के अपसाइड के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। अब सर डिविडेंड यील्ड 2.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% और कैपिटल एम्प्लॉयड 6%। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है।
पीएनबी भी अच्छा लगता है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी अपनी पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा सेंस ऑफ कंफर्ट ज्यादा चाहिए तो यहाँ से 7 रुपए नीचे 103 रुपए आता है, वहां पे पोजीशन बनाइए, बहुत आराम से होल्ड करिए। बहुत नियर फ्यूचर में 124 तक का लेवल आपको दिखा सकता है, और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 164 से 68 तक की रेंज पर जाएगा, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, ये बात जो है पीएनबी और जो है यूको बैंक को लेकर के, एक चूंकि बैंकों की बात चल रही है, एक तो साउथ इंडियन बैंक देखिए सर, और दूसरा आपसे जानना चाहेंगे मिड कैप में कोई आपका ऐसा शेयर मिड कैप में जो आपको 100 रुपये से सस्ता ठीक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो पीएनबी के अलावा? सर साउथ इंडियन बैंक ना चल रहा है, बट बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट अभी यहाँ पे मुझे देता नहीं है। मैं बाइंग तो यहाँ पे नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाए आपको नीचे अगर, और इसमें बाइंग ही करनी तो ही मैं आपको बोलूंगा, अदरवाइज जो हमने बैंक डिस्कस किए वो रिलेटिवली थोड़े से बेटर लगते हैं। बट 29 रुपीज के आसपास आता है, 28 रुपीज के आसपास आता है, वहां पे आप बाइंग अपनी करें विद अ टारगेट ऑफ 36 रुपीज। अभी वो अपसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है। अब सर वो ये मैं काउंटर तो लेकर आया था, और आई एम प्रीटी श्योर वो या तो हम जब ट्रेडिंग कॉल देते तब मैं दे देता, क्योंकि आज मैं खुद भी 100 रुपए के नीचे लेकर आया था, और मोस्ट डिस्कस्ड और हमारा उसमें दोनों में कर लेंगे सर, उस पर अलग से कर लेंगे, लेकिन इसमें भी आप चाहें तो थोड़ा सा शो का हिस्सा रहेगा। तो ये संडे को लोग सैटरडे को जो आराम से देखेंगे तो उनको एक आपके पसंदीदा शेयर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सर मैं हमेशा वो शेयर लेकर आता हूँ जिसपे लगता है शनि, और शनि अब लग गया है सर सुज़लोन पे। ओहो, और सुज़लोन सर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाया जा रहा है। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, करंट लेवल्स पे अपनी पोजीशन तो बना ही लें, बट जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं समझता हूँ सबके पास पोजीशन होगी, तो उनको मैं एक चीज सजेस्ट करता हूँ, अभी इसको थोड़ा सा करेक्शन में आने दे, और जहां आपको 60 से 61 रुपए का दाम मिलता है ना, वहां पे अपनी पोजीशन बढ़ा जरूर ले। जिस तरीके से अब ये चल रहा है, बहुत ही नियर टर्म में जैसे ही आपको नंबर्स आना चालू होंगे और वापस इसमें मोमेंटम आएगा, आज कल परसों अगले महीने या इन अ क्वार्टर्स टाइम, सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 78 और 84। ये इस रेंज में जाता हुआ दिख रहा है, और अगर आप मध्यम अवधि के लिए इसको होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको 110, 110 से 116 तक की रेंज में ये काउंटर आता हुआ दिख सकता है। बहुत ही अच्छा काउंटर है, पोजीशन बनाए रखें, और चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। और सर ये आप क्या लेवल बताए, 60-61 पे एंट्री करने के लिए बोला ना आपने? बिल्कुल सर, जिनके पास है वो उस लेवल पे एंट्री करें, और जिनके पास नहीं है वो स्टैगर्ड मैनर में कर ले, यहाँ भी, और अगर आता है 60-61 रुपए तो और बढ़ा दे, और बढ़ा। ठीक है, तो ये जो है जो लेवल्स बताए गए ना आगे के लिए मीडियम टर्म के लिए रखे रहिए। और ये इसका एक पैटर्न मैंने देखा, जब भी इसके रिजल्ट्स आते हैं ना सर, एक तो रिजल्ट अभी तक के हाल फिलहाल के जितने रहे 2-3 क्वार्टर के काफ़ी अच्छे रहे हैं, और रिजल्ट के बाद ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट 2-3 दिन तो चलता है ये, तो वो मुझे लगता है कि हो सकता है अब इसके लिए बड़ा ट्रिगर अब वही होगा, अब रिजल्ट ही हिला पाएगा इसको, तो उसके बाद से ये हो सकता है यहाँ पे रफ्तार आती हुई दिखाई दे। आपने सही पॉइंट पकड़ा, और पिछली बार के इनके जो आउटलुक थे वो भी ठीक थे, तो मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट रहने चाहिए। और सुज़लोन को लेकर के काफ़ी लोगों का सर मतलब फेवरेट स्टॉक्स में है, पोजीशन है लोगों की, तो काफ़ी टिप्पणियाँ इसको लेकर के आती हैं। तो एक बार जरा आपके जो आपके फेवरेट वाले हैं ना, जिसको लेकर के लोग आपको सुनना चाहते हैं, वो भी सारे ले आते हैं। एक तो सुज़लोन तो हो गया सर, एक और चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना भूल गया था। सर मार्केट लीडर है ये विंड एनर्जी में, और अभी आप देखें ये फाइनली आउट ऑफ द वुड्स आया है। डेट में था, डेट रीपेमेंट अब इनका प्रॉपर्ली होने लग गया है। मैनेजमेंट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी अ वॉरियर मैनेजमेंट। सर आप देखें पहले किस लेवल पे था, फिर ये सिंगल डिजिट में आ गया, अब ये सस्टेन कर रहा है, और गवर्नमेंट का भी फोकस है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। मैं समझ रहा हूँ आने वाले समय में आपको गवर्नमेंट का भी इसमें एक सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। और सुज़लोन, एक चीज और ऐड कर देता हूँ सर, जो पुराने लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो पता है कि क्या भाव में आया था। ये ट्रिपल डिजिट में भी आएगा ना, तब भी इसको बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा मैं बेचने। ये बात है, तो इतना भरोसा है यहाँ पर रचित सर को कि ट्रिपल डिजिट में आने के बाद भी आसान नहीं होगा बेचना इसको, ये बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात सर, और अच्छा परफॉर्म करे, लोगों के अच्छे पैसे बने, और चाहिए क्या। लेकिन अब वो शेयर जो कि थोड़ा सा आपके प्रति लोग ज़्यादा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, वो 2-3 शेयर तो खास तौर से, तो शुरुआत येस बैंक से कर लेते हैं। सर येस बैंक में चल क्या रहा है, कोई नई अपडेट आई क्या? मतलब आखिर में ये हो क्या रहा है, लोग कन्फ्यूज़न में हैं, पड़े हुए हैं, वो वही 20-50 पैसे 1 रुपये की रेंज में घूम रहा है,
कुछ अपडेट क्या करें सर अभी यस बैंक को लेकर के, इतनी बड़ी डील हुई, कुछ पता नहीं चल रहा है। सर अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए और इनकी तरफ से अपडेट नहीं आ रहा है ना, मैं कहता हूँ अच्छा ही है, इन लोग को जो भी अपने मैटर है वो एक बार रिजॉल्व कर लेने दीजिए। एक बात पक्की है सर, देखिए जिस तरीके से ये पोजीशन है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव है फॉर अ टेक ओवर, और ये टेक ओवर कैंडिडेट ही बनेगा। और मैं समझता हूँ जिनके पास है वो अपनी पोजीशन बरकरार रखें, एक अच्छा काउंटर है, और आराम से इन लेवल जिनको खरीदना है उनके लिए मैं एक चीज बोल देता हूँ, चाहे तो यहाँ भी खरीद लो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा जो सपोर्ट लेवल है वो 18 रुपीज 80 पैसे, 18 रुपए 80 पैसे से 19 रुपए की रेंज में, चाहे तो यहाँ खरीद ले चाहे तो वहां खरीद ले, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक टेक ओवर कैंडिडेट है, ये टेक ओवर होगा, प्रोसेस चल रहा है, कब होगा कहना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही वो न्यूज आउट होगी, अभी आपने 24 रुपए के आसपास का भाव देखा था, फिर आप 32 रुपए के आसपास का भाव और उसके ऊपर के मूवमेंट्स देखेंगे, ठीक चीज है, लेके रख लीजिए और फिर भूल जाइए। ठीक, लेके रख लीजिए और भूल जाइए, तुरंत एक्सपेक्ट मत कीजिए, ऐसे पैसे मत लगाइए जिसकी 2 महीने बाद ज़रूरत हो, 6 महीने बाद ज़रूरत हो। जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं जिसको आप, ठीक है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, वो पैसे आप लगा दीजिए यहाँ पर और अभी के लिए छोड़ दीजिए, देखिए क्या होता है, क्योंकि ये एक एक्वेशन कैंडिडेट तो है। अब वो कौन करता है, कैसे करता है, वो थोड़ा हो सकता है समय लगे, तो बने रहिए यहाँ पर, ये आपके लिए सलाह है। ये बात तो यस बैंक को लेकर के हो गई। अब आते हैं सर आपके वोडाफोन को लेकर के, जिसको तो मतलब मुझे लगता है न जाने कितने लोगों ने सुना आपकी राय से और थोड़ा सा एक भरोसा था। ये बीच में एक अच्छा मोमेंटम बना सर यहाँ पे, फिर आज थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अब ये 7.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ, कैसे देख रहे हैं सर वोडाफोन में? बीच बीच में भरोसा उठता है, फिर कोई खबर आती है, गिरता चढ़ता। जी सर, टिप्पणी आपकी। सर इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, अभी जिस तरीके से ये चलना चालू हुआ था ना, लोगों ने और भी लोग थे, व्हाट्सएप किया, सब आए कि फाइनली ये रॉकेट हो रहा है और ये हो रहा था। भाई साहब कुछ नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल भी अभी इसमें कोई उम्मीदें ना बना लें। इनफैक्ट मैंने ही शायद उनको थोड़ा सा बुलिश लेवल दे दिया था, मैंने कहा जिस तरीके से ये चल रहा है हो सकता है आपको अभी 7 रुपए 90 पैसे, 7 रुपीज 90 पैसे तक भी जाता हुआ दिखे, बट कुछ करना है नहीं। और सर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज आप देखिए जिस तरीके से ये चल रही है ना कहीं इस पर्टिकुलर मूवमेंट ने ये चीज तो रियलाइज करा दी होगी कि इस काउंटर में पोटेंसी है फॉर अपसाइड। जैसे ही न्यूज डेवलपमेंट होती है, क्योंकि सर वॉल्यूम डेवलपमेंट भी था, मतलब आप अगर इन दिनों देखें ना जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया था विद डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स किया था, कुछ कुछ हो सकता है इंस्टीट्यूशंस ने उठाया और क्या ब्लॉकडेल के अपडेट्स नहीं आए थे हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हो रही है, बाजार के कुछ प्लेयर्स हैं जो इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो इसको बिल्कुल अगर है तो रखिए, और अगर खरीदना है आगे तो वही स्ट्रैटेजी, महीने का एक डिनर जो आप फैमिली के साथ करते हैं बस उतना ही पैसा डालिए और फिर इसको देखिए कि आगे कहाँ जाए। ठीक, तो यहाँ पर भी धैर्य के साथ बने रहिए, रोज़ रोज़ देखना, रोज़ रोज़ पूछने का कोई फ़ायदा है नहीं। जब कुछ खबर आएगी तो आपको यहाँ बोनस पे मिली जाएगी, और फिर उसके बाद से जो नए लेवल्स होंगे वो हम आपको डिस्कस करके जो है बताएंगे ही आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, और अब जो है ज़रा बातचीत कर लेते हैं NHPC को लेकर के। आपने अभी सुजलॉन के बारे में जिक्र किया, तो ज़रा NHPC का भी कुछ होगा सर कि नहीं होगा? यहाँ बहुत लोगों के सवाल रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये शेयर हिलने को राजी नहीं हो रहा है, आता है लेवल फिर वापस चला जाता है, क्या करना चाहिए सर? सर NHPC के लिए मैं हर्ष की ही रिसर्च को काम में ले लेता हूँ और बता देता हूँ थोड़ा सा दर्शकों को कि देखिए ये हाइड्रो से पानी, नदी से पावर जनरेट करता है, जैसे सुजलॉन विंड से करता है, ये पानी से करता है। सर अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन हुआ है ना, उसका बेनिफिट भी इसको देखने को मिला है। लुकिंग एट द सिचुएशन, मुझे नहीं लगता अब सरकार ऑपरेशन सिंदूर और जो इंडस ट्रीटी को इन्होंने रोका है उसको बहुत नियर फ्यूचर में वापस ठीक करने वाली है। जिस तरीके से ये चल रहा है, अगर आपके पास पोजीशन है बनाए रखें, अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो भी करंट लेवल पे आप बना सकते हैं। अगर 80 रुपए के आसपास, 80 रुपीज के आसपास आता है तो ये और अच्छी सिचुएशन में आ जाता है। और अगर आप इसके लेवल्स पूछते हैं, जैसे ही ये आपको ब्रेकआउट देगा एक 86 88 की रेंज में, हाथ के हाथ मूवमेंट आपको 94 रुपीज तक का देगा। अगर आप इसमें पोजीशन मीडियम टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं
तो आपको बहुत कंफर्टेबली 104, 108, 112 तक का भी भाव दिखा सकता है। और अगर 2-3 साल के लिए रखते हैं, ये एक मल्टी बैगर कैंडिडेट बनेगा जो आपका पैसा डबल करेगा। गवर्नमेंट का कीन इंटरेस्ट है, हाइड्रो पावर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं, वो इनिशिएट हो चुके हैं, पावर जनरेशन चालू कर चुके हैं, एट द वर्ज है कि अब रेवेन्यूज में आपको दिखना चालू होगा। ये कंपनी एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयार है, इन लेवल्स पे बेचने की गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक। अब इसके बाद सर जरा ले करके आते हैं अगली कंपनी को, और वो है जरा SJVN पे आप लोगों से बातचीत हुई थी आपसे। SJVN जरा एक बार देखिएगा कि SJVN में क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि एक देखा जाए तो 100 रुपये के आसपास ही हालांकि है, काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर भी है। क्या टिप्पणी रहेगी सर SJVN? सर SJVN की अब हम बात कर लेते हैं, और जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूँ अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपके पास पोजीशन है, आप बिल्कुल पोजीशन अब बरकरार रखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। बट हाँ, मैं ये चीज नहीं रूल आउट करूंगा कि SJVN में आपको आने वाले समय में एक थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। और वो जो डाउनसाइड है वो आपको एक बार 90 से 92 तक के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। वहां आप चाहें तो अपनी पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। ये जैसे ही बाउंस बैक देगा, सबसे पहला लेवल आपको 104 रुपए का देगा, और उसके बाद ये जब सस्टेन करेगा तो बहुत कंफर्टेबली 118 से 124 रुपए तक के लेवल जाने का दमखम रखता है। बट वो मीडियम टर्म का टाइम होराइजन होगा, बहुत नियर फ्यूचर में लोअर लेवल से बाउंस बैक करके 104 से 106, 104 टू 106 की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक। अब सर जरा जरा नज़र डालिए एक शेयर पे जिसमें कि ऐसा फिर से लग रहा है कि इस बार ये 100 पार कर जाएगा। हालांकि इसने भी NHPC की तरह परेशान किया है, वो है GMR एयरपोर्ट, और वहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि जान आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? क्या करना चाहिए? 1-1.25% की मजबूती, अब आज ये 90 का लेवल ऐसा लग रहा है उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या सलाह देंगे अभी इसमें? सर देखिए, GMR एयरपोर्ट के ना अभी न्यूज भी आई थी, और उसमें ये था कि इनका जो रेवेन्यू कैलकुलेशन फिगर था या क्या था, दैट हैज टू बी रिवाइज्ड, जिससे इनके रेवेन्यू फिगर्स जो है वो इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। उसके बाद ही आप ये देखिए, इसमें एक स्पाइक आता हुआ दिखा है, और मैं समझता हूँ अभी ये स्पाइक आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है बहुत कंफर्टेबली। इसी मोमेंटम में ये आपको 98 से 104 तक की प्राइस पे जाता हुआ दिख सकता है। जिन भी लोगों ने लोअर लेवल पे आपके चैनल पे हमारी कमेंट्री सुनने के बाद खरीदा है, और वो अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बैठे थे, वो 104 पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो मध्यम अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपना पोजीशन बनाए रखें। बहुत जल्दी आपको 124 से 128 तक की भी रेंज देखने को मिल सकती है। चलिए, ये बात यहाँ पे निकल के आती हुई हमारे एक दर्शक हैं जयदास जी, टिप्पणी आ रही है, कह रहे हैं रचित सर, कोलकाता में अब बारिश का मौसम हो गया है, जगह जगह पानी जमा है। उसी तरह मेरा पोर्टफोलियो में SJVN, NHPC, NTPC, सेल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर पूरा जम गया है। तो ये अलग अलग टिप्पणियाँ लोगों की, खैर अच्छी टिप्पणी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, जरा इसी पे जो है एक दो शेयर आपसे जानना चाहेंगे GMR के बाद। जो है यहाँ पर आपकी राय, जिस शेयर पे हम जानना चाहेंगे, मैंने जो लिस्ट निकाली थी, मदरसन सुमी वायरिंग। सर ये यहाँ पर देखिए कुछ हो रहा है क्या? 50-60 रुपये का शेयर है, बीच में चर्चा में काफ़ी रहा था, अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है सर? और क्या फ्रेश पोजीशन बनाने की कोई गुंजाइश है यहाँ पर? सर देखिए, मदरसन सुमी वायरिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हमने मदरसन सुमी भी डिस्कस किया बिल्कुल। था। और देखिए उस टाइम भी ये थोड़ा लोअर लेवल्स पे था, इफ आई एम करेक्ट अराउंड 54, 56 तक बिल्कुल भी बिल्कुल ऐसे ही था। ये अभी और ऊपर जाएगा। ये 62 रुपए का भी रिसेंट टाइम से 62 रुपीज का हाई बनाकर आया था। वो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था, आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले समय में ये 68 रुपीज तक भी जाता हुआ दिख सकता है इन वेरी नियर फ्यूचर। अब हम बात कर लेते हैं खरीदारी अगर करना चाहें। खरीदारी अब क्योंकि इतना बढ़ा हुआ है तो दो लेवल पे करेंगे। एक तो 60 रुपए जो भी चल रहा है, 60 रुपीज, और थोड़ा सा अगर कूल ऑफ करता है तो वापस आपको 56 की रेंज में ही देखने को मिलता है, तो हम अपनी पोजीशन और बढ़ा देंगे। और उसके बाद मीडियम टर्म में ही आप 68 रुपीज का भाव देखने को मिलता है, वहां पे चाहे तो एग्जिट करें। सॉरी, नियर टर्म में ही 68 का भाव देखने को मिलता है, वहां एग्जिट करें। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 78 से 82 का भाव भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक,
अब जरा बात कर लेते हैं सर आर पावर को लेकर के। सुजलॉन पे बात हुई आपसे, एनएचपीसी पे बात हो गई, आर पावर पे भी काफ़ी लोगों की अब राय बदल गई है काफ़ी हद तक। 65-66 पे क्या करना चाहिए सर? क्या जो नई खरीदारी है उसके लिए क्या कंफर्टेबल आपके लिए लेवल होंगे, क्या राय रहेगी आपकी? सर अनमोल अनिल अंबानी, इफ आई एम करेक्ट, यही हाँ, नाम है उनका, जिन्होंने सर ये ट्रेमेंडस चेंज किया चेंज है किया बिल्कुल। कि आज सब लोगों का व्यू पॉइंट बदल गया, इंक्लूडिंग मी। मतलब किसी और को गलत क्यों बोलेंगे सर? मैं खुद आपको बोलता था कि मुझे थोड़ा सा अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से डर लगता है, बट सर द नेक्स्ट जनरेशन, एंड इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड अ लर्निंग मोमेंट, जो हम यंग जनरेशन को बोलते रहते हैं ना कि ये क्या कर सकते हैं। सर दादाजी ने दिया था, पिताजी ने डुबो दिया, अब पोता उसको चमका रहा है। ग्रुप का नाम है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। डिफेंस के ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, पावर में भी बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड नहीं 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 कर बट मैं बोलते बोलते मुझे लगा शायद ये कुछ ऐड टाइप हो गया। बट सर अब इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए ना थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, इतना एग्रेसिव होना भी अच्छा नहीं है। अगर आपके पास है तो बने रहे, अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 62 रुपए के आसपास आता है, वहां पे हम पोजीशन बनाना चालू करेंगे। और एक एक्सट्रीम सिचुएशन पे अगर आपको ये 52 रुपीज तक भी दिखता है तो पोजीशन बढ़ाएंगे, विचलित नहीं होंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ सर, जिस तरीके से इसने एक अप ट्रेंड दिखाया है ना, टेक्निकल पैटर्न पे गैप फिलिंग होती है। वो गैप फिलिंग किसी न्यूज के कारण हो सकती है, किसी मार्केट एक्शन के कारण हो सकती है। अगर 52 रुपीज तक भी आता है तो डरेंगे नहीं, पोजीशन बढ़ाएंगे। और फिर जब ये चलना चालू होगा बहुत नियर फ्यूचर में, आपको ये 86 रुपीज का पहला लेवल दिखाएगा, और 86 रुपीज के ऊपर सस्टेन करने के बाद मीडियम टर्म में 108 से 112 रुपीज तक का लेवल दिखा सकता है। अब ये काउंटर बदल चुका है। ठीक। अब इसी तरह के जो काउंटर पे लोगों को लग रहा है कि शायद सुजलॉन बदल गया, आर पावर बदल गया, तो फिर जेपी पावर में पैसे लगा दो, रतन इंडिया पावर में पैसे लगा दो। तो इन दो शेयरों पे जो लोग पैसे लगा रहे हैं, और चूँकि सवाल हमारे पास तो एक आइडिया लग जाता है कि सेंटिमेंट पब्लिक का चल के आ रहा है, तो अभी क्या मतलब उनको क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, और क्या कोई जान है क्या जेपी पावर और रतन इंडिया पावर में? देखिए, जेपी पावर की अगर आप बात करेंगे ना सर, जेपी पावर में तब भी एक्चुअली सुजलॉन और आर पावर की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो स्ट्रीम अलग हो गई है। आपको जेपी पावर की मैं बात बताऊं तो इसका ना ऑपरेशन जो है वो कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग और थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक में थोड़ा थोड़ा है, इतना एग्रेसिव नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये काउंटर अच्छा नहीं है, बट क्या ये पोटेंट है एक अच्छे अपसाइड के लिए? अभी वो पोजीशन पे आता हुआ नहीं दिखता। जिस तरीके से ये चल रहा है ना, आपको वापस ही 20 रुपए के आसपास एक बार रेजिस्टेंस दिखा सकता है। जेपी पावर जब 20 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा ना, तब आपको एक बार 24 रुपए तक का मूवमेंट दिखाएगा। तो मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि इसको आप कंपेयर मत करिए सुजलॉन और आर पावर से, ये एक अलग लीग में है अभी, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर फ्रेश पोजीशन आप बनाने की बात करें, क्योंकि अगर आपको इसमें बनाना ही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते ये लोअर लेवल्स पे मिले, अराउंड 16 रुपए 80 पैसे, 16 रुपीज 80 पैसे, 17 रुपीज, तो फिर आप वहां पे पोजीशन बनाने की सोचिएगा। फॉर द टाइम भी मैं फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए भी नहीं बोलूंगा। रतन इंडिया पावर सर देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इनका जो पूरा का पूरा कैपेसिटी है वो ये यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अराउंड 70% कैपेसिटी ही यूटिलाइज कर रहे हैं। जी। और अभी इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर आपने पोजीशन बना ही ली है, तो मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, 13 रुपए 10 पैसे के नीचे ये जब क्लोज होगा, तब आप इसमें आंख मीच के निकल जाइएगा। उसके बाद हमको देखना भी नहीं है इसको। जब तक ये 13 रुपए 10 पैसे के ऊपर मेंटेन कर रहा है, तब तक ये 20 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। आई डू नॉट सॉलिसिट सच काइंड ऑफ कंपनीज, बट है, और टेक्निकली वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इसमें देखी गई है, तो आप अपना पोजीशन रख सकते हैं। नॉट टू फॉरगेट, अभी मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है सर, बट 70 to 80% इनका प्रमोटर शेयर जो है वो प्लेज्ड है। कहीं ना कहीं फंड की रिक्वायरमेंट उस तरीके की चल रही है, अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलें। ठीक सर। और वही सर, रतन इंडिया में भी यही व्यू है आपका? इसमें सर रतन इंडिया पावर सर, रतन इंडिया रतन इंडिया पावर ही बताया अच्छा, सर। मुझे लगता है वो जेपी पावर चिपकाया हुआ था ना, तो हाँ, थोड़ा सा। जेपी पावर भी चल रहा था, हाँ। फिर रतन इंडिया तो अब पावर ये सर जरा एक हमारे
प्रोड्यूसर साहब का एक प्रश्न है कि आखिर में ये BCL इंडस्ट्रीज़ करके एक कंपनी है सर, जरा बी फॉर बॉम्बे, BCL इंडस्ट्रीज स्क्रीन पर आ गई, 41 रुपये का शेयर है। इसने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, पिछले 6 महीने में 13-13.5% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, साल भर में 22% का निगेटिव रिटर्न रहा है। चलने की कोई गुंजाइश है यहाँ पे सर? सर प्रोड्यूसर साहब को एक चीज बोलूंगा कि शो ध्यान से देखा करें। और क्यों मैं बोलूंगा, क्योंकि सर ये BCL इंडस्ट्रीज जो है ना, ये भी ब्रूरी है। हम्म, और सर अभी हमने कहा था कि ब्रूरी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। और अभी इसमें करना क्या है, अब देखिए BCL इंडस्ट्रीज को आप ध्यान से देखेंगे ना, करंट प्राइस 41 रुपए है, बट बुक वैल्यू के इतने पास आ गया है, 27 रुपए 20 पैसे की बुक वैल्यू है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% और कैपिटल एम्प्लॉयड भी 13%। ये ब्रूरी से ऑयल रिफाइनरी और रियल एस्टेट डेवलपमेंट की ओर भी आगे बढ़ चुकी है। जी तो ये एक कॉन्ग्लोमरेट बनने की कोशिश कर रही है, पर थोड़ी छोटी कंपनी है साइज में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसमें करना क्या चाहिए, या तो प्रोड्यूसर साहब ये बता दें कि उन्होंने किस लेवल पे बाय कर रखा है, तो उसके हिसाब से मैं उनको स्ट्रैटेजी बता दूं। 43 रुपये के आसपास की खरीदारी है उनकी। अच्छा, 43 रुपए के आसपास की खरीदारी है, अभी चिंता की कोई बात नहीं है। जो हम और भी स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा आपको डाउन साइड आता हुआ दिख सकता है, बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी होगी। अराउंड 3650 तक अगर आपको ये देखने को मिलता है, तो आप अपनी पोजीशन वहां पे थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद ये जो बाउंस बैक देगा, ये बाउंस बैक देना चालू करेगा जब ये 44 के ऊपर क्लोजिंग करेगा। और 44 के ऊपर क्लोजिंग करते ही सबसे पहला लेवल जो मुझे दिखता है वो दिखता है 50 रुपए का। 50 रुपए के ऊपर अगर मीडियम टर्म के लिए ये होल्ड करते हैं तो 58 रुपीज तक जाने का भी ये दमखम रखता है। कंपनी में परेशानी नहीं है, बट बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट करे अभी आज जी। ये भी नहीं दिखता। ठीक, सर बार बार मुझे बोला जा रहा है कि अब कार्यक्रम समाप्त कीजिए, अगले शो की भी रिकॉर्डिंग वो भी मुझे ही करनी है। तो अब मैं छोटी टिप्पणी जानना चाहूँगा सर। एक तो आलोक इंडस्ट्रीज़ और MMTC, ये 2 शेयर ऐसे हैं जो कि 100 से नीचे भी हैं और बहुत क्वेरीज भी रहती है, लोगों को लगता है रिलायंस ग्रुप का है आलोक, लेकिन चलने को राजी नहीं। जी सर आलोक इंडस्ट्रीज तो लेना ही नहीं, ठीक। दिमाग ही नहीं लगाना है इस पे, तो डिस्कशन भी बेकार है, रहने दीजिए। दूसरा सर कौन सा बोले? MMTC सर, नहीं चलिए, तो ये दोनों ही अवॉइड लिस्ट पे। करता हूँ सर मैं। नहीं ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो है हमारी एक दर्शक हैं संवर्धना मदरसन, मैं मदरसन सुबह पे तो संवर्धना सर, संवर्धना मदरसन पे भी टिप्पणी कर दीजिए। डेली पुष्पा जी हैं हमारी महिला दर्शकों को हम कोशिश करते हैं कि नाराज़ ना करें, तो जाते जाते इसी सेगमेंट में ही संवर्धना, हालांकि 150 रुपये का शेयर है, लेकिन इसका हिस्सा लास्ट में ही बन जाएगा। जी सर। बिल्कुल, देखिए ये डेली लाइफ वाली पुष्पा जी है। हाँ बिल्कुल सर आप कैसे, मतलब आपको याद सब रहता है सर, मतलब अद्भुत, मान गए आपको। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मेजोरिटी अब जो दर्शक है ना, हाँ। उनके मेरे पास भी मैसेजेस आ जाते हैं, वो मेरे से भी पूछ लेते कि आप तो शो पे आए नहीं, अभी क्या करना है। ओ अब सर देखिए मदरसन में 160 रुपए पे थोड़ा सा इनको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। अगर इन्होंने ले रखा है तो विचलित ना हो, 160 रुपए को जैसे ही तोड़ेगा ये वापस, अब क्योंकि टैरिफ डील से भी एक कनेक्शन रखता है, 180 रुपए 180 तक का मूवमेंट दिखाएगा, बट थोड़ा सा पेशेंटली इनको होल्ड करना पड़ेगा। 180 की तैयारी कर रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए ठीक है। बाकी विष्णु जी, गुंजन जी माफ़ी चाहेंगे, अभी समय समाप्त की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी माफ़ी चाहेंगे, आप लोगों के सवाल डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर जाते जाते ये हमने करीब 17-18 शेयर डिस्कस कर लिए। इन 18 शेयरों में IRB, NMDC, यूको बैंक, PNB, मदरसन सुमी, साउथ इंडियन बैंक, सुजलॉन, यस बैंक, वोडाफोन, NHPC, SJVN, GMR एयरपोर्ट, ओला इलेक्ट्रिक, आर पावर, ओला इलेक्ट्रिक रह गया, हाँ सॉरी, ओला इलेक्ट्रिक पे भी एक कमेंट कर दीजिएगा जाते जाते, आर पावर, JB पावर, रतन इंडिया पावर, आलोक इंडस्ट्रीज, MMTC। तो इनमें आपका कोई पसंदीदा है? 1-2 शेयर, एक तो सुजलॉन आपने बता दिया, इसके अलावा जहाँ पर कोई जी सर PNB, हाँ ठीक, सुजलॉन मैंने बता ही दिया, आर पावर लोअर लेवल्स पे, आर पावर लोअर, ठीक है, यूको बैंक भी ठीक लगता है, ठीक, और NHPC डबल होने के लिए पोटेंट है, इन काउंटर्स पर नजर डाल सकते हैं। सर एक छोटा सा मैं भी लेकर आया हूँ, और हाँ। सर मेरे से जब भी गलती होती है ना, मैं उस गलती को रिवाइज करना या एडमिट करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। सर आप ही के शो के माध्यम से मेरे से सवाल पूछा गया था दर्शकों के द्वारा 134 रुपीज पे कि जी एंटरटेनमेंट कैसा लगता है, और सर मेरी बहुत बड़ी भूल हुई है जिसको मैं ऑन एयर
एडमिट करता हूं, उस टाइम मैंने कहा था कि नहीं, इस काउंटर में कोई दमखम नहीं है, बट सर ये मेरी भूल थी और अब मैं उसको रिवाइज करता हूँ। जी एंटरटेनमेंट जिन भी लोगों ने ले रखा है, अपनी पोजीशन बरकरार रखें। एक रेवोल्यूशनरी चेंज आने का दमखम रखने वाला ये काउंटर वापस बनने वाला है। जी। मैं सोच रहा था इसको शो के स्टार्टिंग पे करूं, बट फिर मेरे दिमाग से निकल गया और 145 लेवल्स और लेवल्स पे मेंटेन कर रहा था, अब 148 को ये जाने को तैयार हो गया है। जिनके पास है अपनी पोजीशन बरकरार रखिएगा। 129 रुपए, 129 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, जिसमें आपको इसमें पोजीशन अपनी बरकरार रखनी होगी। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, पहला लेवल आएगा 163, वो भी नोट डाउन करके लाया था एक्चुअली, फिर 187 और फिर 211। ये टारगेट्स बहुत नियर टर्म में आते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे का तथ्य दे देता हूं सर आपको। जी। आपने देखा होगा फंड पोर इन हुआ है अभी सुभाष चंद्रा जी की तरफ से अराउंड 2200 करोड़ रुपीस। ये प्रॉब्लम में आई थी कंपनी इन द ईयर 2019। सर जब ये कंपनी प्रॉब्लम में आई थी ना, उस टाइम अर्निंग पर शेयर इनका 17.50 रुपए तक जाता था। सोनी और जी का मर्जर नहीं हो पाया, वो प्रॉब्लम रही इनके साथ, और इन्होंने फाइनली पेमेंट अपना पूरा कर दिया सर। और अराउंड 40-45,000 करोड़ का डेट था, जो कि मोटा मोटी इन्होंने पे कर दिया है। रिवाइवल ये कंपनी प्लान कर रही है, और अब मैं समझ रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ये लेकर आने वाले हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में वापस। Z5 इनका काम नहीं किया था, बट ये और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इसमें अब थोड़े से एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यूज आपको अब इसकी तरफ से आते हुए दिखेंगे। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी इसकी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि दर्शकों ने पूछा था और मैंने मना कर दिया था, आई मेड अ फन आउट ऑफ दिस स्टॉक कि इसमें कुछ नहीं है। नहीं सर, मेरी गलती थी। ये स्टॉक रिवाइव कर रहा है और अब ये एक अपसाइड के लिए तैयार हो गया है। इस पे फोकस रखिएगा, ये आपको अपसाइड देता हुआ दिखेगा। लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं। दीपक जुगत जी कह रहे हैं, यस आई हैव ऑल्सो सोल्ड जी एंटरटेनमेंट एंड M&M ऑन द एडवाइस ऑफ रचित सर एट मच लोअर लेवल्स। हाँ चलिए सर, लेकिन अब चूँकि अब तुरंत 3 बजे जो है शो की रिकॉर्डिंग करनी है, 2:58 हो चुके हैं, मुझको अब कार्यक्रम समाप्त करना होगा सर। बहुत सारे लोगों के सवाल, अब 100 रुपये के नीचे के सवाल आ रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है, तो कोई डिस्क्लोजर सर चलते चलते। बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स में बात करी है, मेरे पर्सनल अकाउंट में हो सकती है, मेरे फैमिली अकाउंट में हो सकती है और क्लाइंट अकाउंट में हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स और एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन एनी ऑफ द कॉल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। चलिए सर, मतलब ये जो तूफानी रफ्तार आपने पकड़ी ना, अद्भुत है सर, मतलब बहुत सारी कलाएं हैं सर आप में। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दर्शकों का प्यार आप पर बरसता रहे, आपका ज्ञान और बढ़ता रहे, आपका एनालिसिस इसी तरीके से लोगों को मालामाल करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी वीकेंड आपको, हमारे तमाम दर्शकों को।